दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिना की इब्तिदा कैसे और कब हुई और कायनात में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने जिना का इर्तिकाब किया? इसके अलावा इस्लाम में जानी इंसान की क्या सज़ा है? ये सब कुछ हमारी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस की बातों में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इनके यहाँ औलाद पैदा हुई। दोस्तों, बाज़ रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे थे, जिसके नतीजे में इनके यहाँ 40 बच्चे पैदा हुए थे और हर हमल से एक एक लड़की और एक एक लड़के की पैदाइश हुई थी। चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कायनात के पहले इंसान थे और ज़मीन पर इंसान की नस्ल को बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती। और इसी तरह एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई अल्लाह ताला के हुक्म से आपस में मियाँ बीवी करार पाते थे। दोस्तों, इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हबील और कबील 2 बेटे पैदा हुए थे। कबील की बहन अकलीमा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हबील के साथ पैदा हुई थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे ये बच्चे जब जवान हुए और इनकी शादी का वक्त करीब आया तो हज़रत कबील अलैहिस्सलाम ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं अपनी ही बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सारा मामला इस कदर बढ़ गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। इसके नतीजे में जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई वही अकलीमा के साथ शादी करेगा। हबील जो कि बकरियां चराया करते थे, जबकि हज़रत कबील अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम किया करते थे। चुनांचे हज़रत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि कबील ने गंदम का थैला उठाकर अल्लाह की बारगाह में पेश किया। जब ये दोनों कुर्बानियाँ अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की गईं तो इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी इससे ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल कर लिया। जिस पर कबील ने कहा कि ज़रूर मेरे बाप ने हबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हबील की कुर्बानी कबूल कर लिया। दोस्तों, कुरान पाक में हबील और कबील का किस्सा सूरतुल अल-माइदा में आया है। तब हज़रत हबील ने हज़रत कबील को मारने की धमकी दी। रवायात के मुताबिक हज़रत हबील अलैहिस्सलाम हज़रत कबील अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ताकतवर थे, तो तब इन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में पूरी कायनात के मालिक अल्लाह ताला का खौफ है। इसके अलावा अगर तुम इस हद तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर भी दो तो तुम्हारे अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का सारा बोझ भी तुम्हारे सर पर होगा। चुनांचा कबील ने गुस्से में आकर हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिसके नतीजे में आपकी मौत वाक़या हो गई और यह ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब कबील हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका था तो इसके दिल में खौफ पैदा हो गया कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए हुए कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा। बाज़ उलमा कराम ने यह भी लिखा है कि जब कबील ने हबील को कत्ल कर दिया तो 1 साल तक इसकी लाश को अपने कंधों पर उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से कबील के सामने 2 कौवे आए और इन्होंने कबील के सामने झगड़ा किया, जिसके नतीजे में एक कौवा मर गया तो दूसरे कौवे ने ज़मीन खोदकर मरे हुए कौवे को इसमें डालकर दफना दिया। कबील ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनांचे इसने भी ये किया, हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को भी ज़मीन में दफन कर दिया। दोस्तों, जब कबील ने हबील की लाश को दफना दिया तो वह शैतान के मशवरे पर अपनी बहन अकलीमा को लेकर यमन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुसलसल शैतान इसके पास आता रहा और इसको इस बात से डराता रहा कि इसका बाप इसको कत्ल कर देगा। इसी वजह से वो अपनी बहन को लेकर दूर दराज वादी में फरार हो गया, जहाँ पहुंचकर इसने सुकूनियत इख्तियार कर ली और अपने बाप के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती और बाद में बुत परस्ती शुरू कर दी। यही वजह है कि दुनिया में कत्ल, आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद कबील ने ही रखी थी और तारीख में सबसे पहले कबील ने जिना का इर्तिकाब भी किया था और इसने अपनी ही बहन अकलीमा के साथ सबसे पहले जिना किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हबील के कत्ल का बहुत ज़्यादा दुख हुआ,
क्योंकि वो इनका जानशीन था और 40 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की याद में रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हबील के बदले इन्हें एक और नेक फर्जंद अता किया था, जिसका नाम इन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम रखा था, जिसके मानी अतिया के हैं। और अल्लाह ताला ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत से भी सरफराज फरमाया था। दोस्तों, हबील के कत्ल के बाद कबील ने अपनी बहन अकलीमा से शादी की, जिससे सबसे पहले जिना की इब्तिदा हुई थी। और जिना को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह तस्वर किया जाता है और इस्लाम ने जिना करने वालों की सज़ा दुनिया में भी मुकर्रर की है और मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ जिना की बहुत सख्त सज़ा है। दोस्तों, जिना की सज़ा ये है कि अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करे तो इसको संसार किया जाए, यानी इसको पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाए। और अगर गैर शादीशुदा ये हरकत करे तो इसे 100 कोड़े मारे जाएं और ये सज़ा मजमूआ में दी जाए, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कबीरा गुनाह से महफूज फरमाए। आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें।